नचाने का मतलब समझ गए होंगे। नचाने का मतलब ये है कि भक्त अगर कहे कि हमारे बेटा बन जाओ तो वो नचने, बेटा बन। भक्त कहे कि हमारे सखा बन जाओ तो मित्र बन जाओ। भगवान कहे हमारे पुत्र बन जाओ, सखा बन जाओ, बाप बन जाओ। तो यो यथा माम प्रपद्यन्ते तासु तथामि भजामि हम। जो मुझसे जिस भाव से भजता है मुझको वैसा उसके सामने बनना पड़ता। अगर भक्त तपस्या करे कि भगवान परमात्मा हमें पुत्र रूप में चाहिए, तो बोले इसमें फिर हम बच नहीं सकते, भक्त बड़ा है तो हमें बेटा ही बनना पड़ेगा। भक्ति के बंधन में है। बोले इस पहले प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा है। भगवान ने कहा यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथामि भजामि हम। जिस भाव से मुझे भक्त भजता है मुझे वो बनना पड़ता है। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त के बंधन में हूँ। मैं भले ही भगवान हूँ लेकिन भक्त तपस्या के द्वारा मुझे पुत्र बनाना चाहे तो पुत्र बनता हूँ। वसुदेव और देवकी ने अगले जन्म में तप किया और मुझे मांगा पुत्र रूप में, इसलिए मुझे बेटा बनना पड़ा। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर, भगवान एक है फिर 24 कैसे हो गया? ये बिल्कुल सरल बात है। भगवान के कोई खंड नहीं होते, कोई अलग नहीं होता। भगवान ने कहा मैं एक हूँ, एक हो हम, लेकिन समय आए तो बहुत श्यामा। मैं एक से अनेक बन जाता हूँ लेकिन मैं हूँ एक। जरा ध्यान करना, एक आदमी रामलीला में पाठ दे रहा है, कभी परशुराम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है, कभी विश्वामित्र बन जाता है। आदमी एक है, पाठ कितने दे रहा है? कलयुग का एक आदमी 3 पाठ दे सकता है, तो परमात्मा 24 पाठ अदा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कभी मैं 52 अंगुल का बनता हूं तो लोग मुझे 52 भगवान कहते हैं, कभी मैं धनुष्मान लेकर आता हूं तो लोग मुझे राम कहते हैं, कभी मैं मधुर मुरली बजाता हूं तो लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, कभी मैं आधा शेर और आधा मनुष्य बनता हूं तो लोग मुझे नरसिंह कहते हैं। मैं तो मैं ही हूँ, एक हूँ, लेकिन मेरे से भेष को देखकर, चेहरा मोहरा देखकर लोग नामकरण संस्कार कर देते हैं। सीधा अर्थ समझ में आ गया। भगवान एक ही है, जब चेहरा मोहरा बदलता है तो नाम अलग हो जाता है। फलाने भैया परशुराम बन के आ गए, अब फलाने भैया विश्वामित्र बन के आ गए, अब फलाने भैया रावण बन के आ गए। आदमी एक है, पाठ 3 दे रहा है। ऐसे ही भगवान ने कहा मैं एक हूँ और एक ही रहता हूँ, एक हो हम। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ योगी। एक हो हम, मैं एक ही हूँ, लेकिन मैं समय समय के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए मेरा प्राकट होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मेरो जन्म होवे। इसलिए महाराज इस शंका का भी समाधान हो गया। अब तीसरी शंका बड़ी विचित्र है। बताओ, एक बेटा के बाप 2 हो सकते हैं लेकिन एक बेटा की मैया 2 नहीं हो सकती। बेटा एक और 2 मैया के गर्भ में। तुम्हारा ध्यान करना, वसुदेव जी का पहला विवाह कौन है? रोहिणी। और दूसरा विवाह कौन है? देवकी। तो जब ये जेल में जाने लगे तो रोहिणी से कहा
मेरा मित्र नंद बाबा है। इसलिए देवी देखो, कोई भी वस्तु किसी के यहाँ धरोहर धरो तो तुम्हारा ऐसा मित्र होना चाहिए जो आपत्ति में साथ दे, आपत्ति हटने के बाद आपकी वस्तु आपको लौटा दे। बहुत से लोग आपकी चीज रख लेंगे गिरवी और फिर जब पाप आएगा, भैया ब्याज पे ब्याज, आप तो डूब ही गई, अब इतना पैसा बता देंगे कि तुम उठा ही नहीं सकते। तीसरी बात एक और बड़ी सुंदर, पत्नी को अगर किसी के यहाँ गिरवी धर रहे या रहने के लिए कह रहे, भाई वहां समय काटना, तो इतना स्वच्छ और पवित्र परिवार हो ताकि किसी प्रकार का कोई लांछन ना आए, अवरोध पैदा ना हो। तो इन्होंने कहा हमें विश्वास है नंद बाबा हमारे मित्र हैं, और देवी तुम नंद बाबा के यहाँ समय पार कर लेना, जब तक हम बाहर आएंगे तब तक तुम वहां रहना।